ब्रह्मा 4 मुख वाले हैं, उसका अवतार कभी काल सुने होंगे। क्यों चरमुहा कौन अच्छा कहेगा? 4 मुख से वेद पढ़ रहे, ज्ञान है ठीक है, लेकिन वह अवतार जल्दी नहीं होता। शिव जी आभूषण भेषधारी है, श्मशानी जैसा पड़े रहते हैं, लेकिन इस अशुभ भेष के चलते इसका अवतार ग्रहण कम होता है। लेकिन विष्णु की छटा ऐसा है, जिसका मन मोहना हो, जिसका दिल चोराना हो, वह चोरा लेते हैं। किसी ने कहा, एक वाणी हम थोड़ा सा मिसाल देते हैं। उन्होंने कहा क्या, जय ही नौ केसोरी मोरी वही ने के सो रहे, जय ही नौ केसोरी मोरी वही ने के सो रहे, बीधना लगावल जोरी, बीधना लगावल जोरी, कहीं नो बेजोर रहे। ये मैथिली भाषा है बिहार का। बीधना लगावल जोरी, कहीं नो बेजोर रहे, बीधना लगावल जोरी। राम का चित्रण करते हैं। सावना बदाना घूमरल, घाटा घाना घोर रहे, सावना बदाना घूमरल, घाटा घाना घोर रहे, इम्हरो केसोरी छई, यानी हमारी जो लड़की है, इम्हरो केसोरी छई, पूर्णमा इंजो रहे, जय ही नौ केसोरी मोरी अहिने के सो रहे, बीधना लगावल जोरी, कहीं नो बेजोर रहे। क्या राम और सीता का रूप एक जैसा है क्या? राम का रूप एकदम काला कलोठा है और सीता जैसे पूर्णिमा का चंद जो होता है, गोरी दीप। एक मड़वारिन हमारे संग में जा रही थी उत्तराखंड, अपने रूप पर काफी वह इतराती थी। जब उत्तर काशी से आगे बढ़े तो एक महिला स्नान करके अपना केस पत्थल पर बिखर करके सुखा रही थी। हम उसे दूर से ही देखे तो मैंने उससे कहा, ज्योति मम्मी देखना, आपके सामने एक आ रही है, उससे पता लगाओ कि तुम अधिक गोरी हो कि ये गोरी है। क्यों तुम इतराती हो ना, तो ये बताओ। जब गाड़ी उस पत्थल के निकर से बस गुजरने लगी, देखी तो कहा, बाबा आपका ध्यान कहाँ कहाँ रहता है? मैंने कहा, ध्यान कहीं रहे, तुमसे जो प्रश्न करते हैं सो बताओ। तो वह कहती है कि मेरे मुंह में जो रूप है उसके पैर के मुताबिक नहीं है। 8वां वर्ग में प्रश्न आया था कि जम्मू यानी हिमालय क्षेत्र को स्वर्ग क्यों कहा? तो किसी ने कहा सेब फल फूल अधिक पाया जाता है इसलिए स्वर्ग के तुल्य है, लेकिन नहीं, ये हिमालय रूप की खजाना है, जैसे स्वर्ग क्या है, रूप का खजाना है, और क्या है।
तो कहाँ सीता जी की रूप और कहाँ राम का रूप, धरती आसमान का अंतर है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि दोनों का रूप एक जैसा है। क्यों? राम काला थे लेकिन सारे जनकपुर की नर नारी का हृदय चुरा लिया था। भगवान कृष्ण काला था लेकिन सारी गोपियों का मन चुरा लिया था। रूप काला हो, छवि अगर अच्छा है तो पुनः वह किसी का दिल चुरा ले सकता है। तो वह राम जो है, विष्णु जो है, वह भी श्यामला है। लेकिन जब जब श्यामला रूप लेके आया है धरा पर तो किसी के हृदय मोह लिया है। इसलिए शिव जी ने कह दिया विष्णु का अवतार है। ये तीन रूप लेकर के परमात्मा धरा धाम में आते हैं, रूप लेकर के इनका। लेकिन परमात्मा का कोई रूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। तो कैसे शिव जी समझाते? इसलिए विष्णु कह दिया कि विष्णु का अवतार है। ऐसे सती को मान लेना चाहिए कि पति कह रहे हैं चलो मान लो। नहीं, जब मानी तब परीक्षा का बात किया, परीक्षा भी ली तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हमने आपके जैसा प्रणाम करके चले आए। देखिए, एक बार जब बड़े के वचन से फिसल जाते हैं तो उसका पुष्टि करने के लिए झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए बड़े आदमी का वचन मान लेने से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु समाज प्रयाग, साधु समाज के वचन को मान लेने पर कोई दिक्कत नहीं है, उसका कल्याण ही होता है। क्या होगा? तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्तम। कह रहे हैं कि सत्संग यानी संतों का वचन मानिएगा तो निसंग हो जाइएगा। बिहारी अंगिका भाषा में निसंग का अर्थ आता है कि आपका जीवन से सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग कहते देखते हुए निसंगा कुछ है, इसको खाने का टार, न पीने का टार, न घर का ठहार। तो ये कैसा हुआ कि सत्संग करे सब खत्म हो जाए? अच्छा लगेगा? सत्संग लोग करते हैं आंग समान, बाल बच्चा, धन संपत्ति बना रहे। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम। बाल बच्चा में रहेंगे, धन संपत्ति के बीच रहेंगे, लेकिन आपका मन रहेगा कि हम एकांत में रहें। ये सब में रह करके एकांत रहना पसंद करेंगे। इसलिए कहा निसंगत्वम। जैसे जनक राज का चलाते थे लेकिन एकांत प्रिय था, एकांतवासी था। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं निसंगत्वम। जो एकांत रहना चाहेंगे उसका आस्ते आस्ते परिवार के प्रति से मोह ममता हटने लगता है। यानी परिवार में है, उसमें परिवार नहीं है। जनक जी सभा में सत्संग में बैठे थे, मंत्रियों ने कहा महाराज आग लग गई। कहा अच्छा ठीक है। पुनः आके कहते हैं आग तो कोषागार की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कहा अच्छा ठीक है। जब देखा कि
सब कुछ जल रहे हैं। तो जितने महात्मा थे सब उठ के अपने अपने कमंडल और कपड़ा बचाने के लिए चले गए। लेकिन झलक जी बैठे रहे। मंत्री आके कहते महाराज को सागार जल रहा है। अच्छा ठीक है, बैठे रह गए। अचानक आग बुझ गई। सबके सब महात्मा आए, सत्संग में बैठे। तो सत्संग में जो महात्मा बैठे थे उन्होंने कहा कि तुम लोगों के मन में प्रश्न घूमता था क्या कि ये राजा है, इसलिए जब यह सभा में आता है तब सत्संग शुरू करता है। देख लिया इनका धीरज, कोषागार जल रहा है, प्रजा जल रहा है, लेकिन ये अस्थिर बैठे हैं। निर्मोहत्वम, जो ऐसी निर्मोही रहेंगे तो वह निश्चल तत्व की ओर बढ़ेंगे, यानी परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। और ऐसे ही व्यक्ति एक दिन चल के मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन मुक्तम कहा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुनना है तो कहाँ सुनोगे, कहा साधु समाज परियाग। सुंदरदास जी एक हो गए, उन्होंने कहा जो कोई जाय मिले उनसे नर, होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबय मिट जाए जो, नीच हूँ जाए जो होत उतंगा, जो जल और मलिन महाअति, गंग मिलियो होई जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो, है जग माही बड़ो सत्संगा। सत्संग एक ऐसा चीज है जैसे